Welcome to Webline. निंगशी शाओबाओ के साथ सो रही होती है। जब वो उठता है तो निंगशी उसे कहती है कि आज मैं कोई भी काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। ये सुनकर लू तिंगशाओ कहता है कि क्या मैं तुम दोनों की लीव के बारे में बात करूँ। निंगशी कहती है कि लू तिंगशाओ, तुम्हें हमें डांटना चाहिए, तुम्हें हमें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। आगे निंगशी सेट पर जाती है। वहाँ पर लू तिंगशाओ हे मिंगयू बनकर आ जाता है। फिर ये लोग स्क्रिप्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। वहाँ पर अचानक से ही सांप आ जाता है। नागिन नहीं, सिर्फ एक सपोला टाइप का सांप। सेट पर तो अफरा तफरी मचने लगती है। लू तिंगशाओ उस सांप को पकड़ लेता है। निंगशी कहती है कि उसे छोड़ दो। जब वो नहीं छोड़ रहा था तो निंगशी लू तिंगशाओ के हाथ से उस सांप को ले लेती है। ये सांप जहरीला सांप नहीं है। जिस तरह से तुमने इसे पकड़ रखा था, इस तरह से तो तुम उसे मरोड़ देते। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि मैं तो अभी अभी उसकी मदद कर रहा था, पर हमेशा ही ये मुझे टोकती क्यों रहती है। फिर सेट पर शाओबाओ आ जाता है। शाओबाओ को देखकर निंगशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। डायरेक्टर शन कहते हैं कि ये किसका बेटा है, तो निंगशी उसे सच तो नहीं बता सकती कि ये उसका ही बेटा है, इसलिए झूठ बोल देती है कि ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। सेट पर सभी लोग शाओबाओ की तारीफ करने लगते हैं कि ये तो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। शाओबाओ को डर लगने लगता है। निंगशी उन सभी से कहती है कि शाओबाओ अनजान लोगों से बात नहीं करता है। हानचे एनजी फेंग दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि निंगशी को सेट पर रोज कोई न कोई मिलने के लिए आता ही रहता है। वहाँ पर लू तिंगशाओ हेमिंगयू बनकर आता है तो शाओबाओ फटक से उसके पास चला जाता है। लू तिंगशाओ से कहता है कि चलो हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने के लिए चाहते हैं। वहाँ पर निंगशी लड़की बनकर आती है क्योंकि उसका अगला सीन यही होने वाला था। जैसे ही शूटिंग खत्म हो जाती है तो निंगशी लू तिंगशाओ के पास आने लगती है। वो कहती है कि लू प्रेसिडेंट, ये आप ही है ना? मुझे पता है कि तुम लू तिंगशाओ ही हो और नाटक कर रहे हो। 23 बार शाओबाओ तुम्हारे आसपास मंडराता रहा है, तो मैं क्या अंधी हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है? अब तुम बोलो कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना? लू तिंगशाओ से कहता है कि मिस निंगशी, आप ये क्या कह रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निंगशी कहती है कि तुम लू तिंगशाओ नहीं हो, सच में नहीं हो? तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ, मैं कोई लू तिंगशाओ नहीं हूँ। निंगशी उसे ध्यान से देखने लगती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी। वो कहती है कि तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते। इतना कहते ही वो तो वहाँ से जाने लगती है। लू तिंगशाओ उसे रोक कर किस कर लेता है क्योंकि वो भी जानता था कि निंगशी इस बार तो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। निंगशी लू तिंगशाओ के पैर में मारती है। वो कहती है कि तुम मुझे ये बात कब बताने वाले थे? अगर शाओबाओ यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो ये पता ही नहीं चलता और तुम ऐसे ही नाटक करते रहते। लू तिंगशाओ कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बात कभी भी नहीं बताने वाला था। ये सुनकर तो निंगशी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। लू तिंगशाओ कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम ये ना समझो कि मैं कोई बोरिंग पर्सन हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगशी के घर पर लू तिंगशाओ अपना मेकअप उतार रहा होता है। निंगशी उसे थोड़े मेकअप की टिप्स दे रही होती है। शाओबाओ वहाँ आकर कहता है कि मुझे मेकअप करना है, तो निंगशी उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम मेकअप यूज़ नहीं कर सकते, मेकअप तो अगले लोग लगाते हैं, पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो। आगे निंगशी के घर पर आनी नाम की लड़की आ जाती है। निंगशी को वो देखकर रोने लगती है तो निंगशी कहती है कि तुम तो हमेशा ही रोती रहती हो, अभी भी नहीं बदली हो। पर आनी उसे देखकर कहती है कि निंगशी, पर तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो। निंगशी कहती है कि पागल, ये मेरा रियल साइड है। आनी कहती है कि जब से तुम गई हो तब से ही बॉस यानी कि सत्यन का मूड खराब ही होता जा रहा है। वो मुझ पर गुस्सा करता है और वो तो मेरी शादी की भी बात कर रहा था। अब मैं ऐसे ही किसी से कैसे शादी कर लूँ? तो तुम क्या मेरे लिए सत्यन को नहीं समझा सकती? निंगशी कहती है कि मैं वापस नहीं आना चाहती, कभी भी नहीं। तो आनी कहती है कि सत्यन ने ठीक कहा था, तुम उस अजीब आदमी के साथ डेट कर रही हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग भी सड़ गया है। पर देखो, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने बहुत सारे खराब काम किए हैं। निंगशी कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सही किया है क्या गलत किया है, वो हमेशा ही मेरे साथ अच्छा रहा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आनी कहती है कि तुम तो उसके जाल में पूरा फंस गई हो। सत्यन तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, उसका तो 5 साल का बेटा भी है। एंड ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहता है? तुम तो उसकी सौतेली माँ बनकर रह जाओगी। तभी ही वहाँ पर शाओबाओ आ जाता है। आनी को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड एडोरेबल लगता है। निंगशी कहती है कि ये लू तिंगशाओ का बेटा है। यह सुनकर आनी उससे दूर हो जाती है, पर शाओबाओ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था उसे, इसलिए वो उसे कहती है कि आज मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई हूँ, पर तुम ये
ये रख सकते हो। फिर शाओबाओ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आनी कहती है कि निंगशी सच बताना, ये तुम्हारा ही बच्चा था ना? इसकी स्माइल, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी। निंगशू से कहती है कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है। निंगशू से कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है आनी, तो लू तिंगशाओ से हेलो कहता है। फिर वो शाओबाओ को लेकर अंदर जाने लगता है उसे सुलाने के लिए। आनी कहती है कि मैंने तो सुना था कि लू तिंगशाओ काफ़ी हैंडसम है, पर वो एक मॉन्स्टर है, पर यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एक नॉर्मल इंसान है। निंगशी कहती है कि हाँ, सही कहा तुमने, वो दूसरों के लिए तो मॉन्स्टर है, पर मेरे लिए एक नॉर्मल इंसान है। वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है। शाओबाओ को सुलाने के बाद वो उसे एक टेडी बेयर देता है। वो कहता है कि ये तुम्हें शाओबाओ ने दिया है और मेरी तरफ से ये मेडिकल बुक। आनी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो शाओबाओ को थैंक यू कहने को कहती है। एंड जब वो उस बुक को देखती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बुक काफ़ी रेयर थी एंड मिलना मुश्किल था। आनी तो वैसे यहाँ पर निंगशी को लेने के लिए आई थी, पर लू तिंगशाओ एंड शाओबाओ से इम्प्रेस होकर आती है। जब वो वापस आती है तो थर्ड उसे कहती है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कि शाओशाओ सिस्टर, माफ़ करना, मैंने मिशन फेल कर दिया। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।